दोस्तों, आज हम एक ऐसे किस्से पर बात करेंगे जो इस्लामी इतिहास में बहुत चर्चित है। ज़ैनब बिन्ते जहश की कहानी। ये वही ज़ैनब हैं जो पहले पैगंबर मोहम्मद की बहू थीं और बाद में उन्हीं की पत्नी बनी। अब सवाल ये है, क्या बहू से शादी करना किसी भी नैतिक मापदंड पर सही ठहराया जा सकता है? और क्या ये वाकई जरूरी था कि इसके लिए अल्लाह का आदेश आए और उसी बहाने गोद लेने अडॉप्शन की अच्छी प्रथा को खत्म कर दिया जाए? चलिए, बिना किसी चमक दमक के सीधे तथ्यों पर बात करते हैं। 2. क्या हुआ था? कहानी संक्षेप में इस्लामिक किताबों के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद ने ज़ैद बिन हारिसा को गोद लिया था। ज़ैद पहले एक गुलाम थे, लेकिन पैगंबर ने उन्हें अपना बेटा बना लिया। लोग उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। फिर पैगंबर ने अपनी चचेरी बहन ज़ैनब की शादी ज़ैद से करवाई, लेकिन यह शादी नाकाम रही। वजह? ज़ैनब उच्च कुल से थीं और ज़ैद पूर्व गुलाम। सामाजिक अंतर बहुत बड़ा था। ज़ैनब ने इस शादी को पहले ही मना कर दिया था, लेकिन कुरान की आयत आई, जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो मोमिन को अपनी मर्जी का कोई विकल्प नहीं। सूरा अहज़ाब 36। यानी मना करने का कोई विकल्प ही नहीं था। फिर ज़ैद ने ज़ैनब को तलाक दे दी और तुरंत बाद पैगंबर ने खुद ज़ैनब से शादी कर ली। 3. नैतिक सवाल। बहू से शादी? अब यहां नैतिकता का सवाल है। एक आम आदमी के लिए अपने बेटे, चाहे गोद लिया हुआ हो, कि तलाकशुदा पत्नी से शादी करना हर समाज में अनैतिक माना जाता है। यह पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा को तोड़ता है। लेकिन इस्लामी किताबें कहती हैं कि अल्लाह ने खुद इसकी इजाजत दी। कुरान की आयत आई, फिर जब ज़ैद ने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया तो हमने उसे तुमसे शादी करके जोड़ दिया। सूरा अहज़ाब 37। यानी अल्लाह खुद कहता है, हमने ये शादी करवाई। सवाल उठता है, जब पैगंबर को ज़ैनब पसंद आई तो ठीक उसी वक्त अल्लाह का आदेश क्यों आया? क्या यह संयोग है या सुविधा? क्या किसी भी आम मुसलमान को आज ये इजाजत है कि वो अपने बेटे की तलाकशुदा पत्नी से शादी कर ले? नहीं, यह सिर्फ पैगंबर के लिए खास था। 4. अच्छी प्रथा। अडॉप्शन को खत्म क्यों? अब बात आती है गोद लेने, अडॉप्शंस की। इस्लाम से पहले अरब में गोद लेना एक आम और सम्मानजनक प्रथा थी। बिना बाप के बच्चों को एक परिवार मिलता था, उन्हें प्यार और विरासत मिलती थी। लेकिन इसी घटना के बाद कुरान ने गोद लेने पर रोक लगा दी। अल्लाह ने तुम्हारे गोद लिए बच्चों को तुम्हारा असली बेटा नहीं बनाया। सूरा अहज़ाब 4। और इसका कारण बताया गया, ताकि मोमिनों को अपने गोद लिए बच्चों की बीवियों से शादी करने में कोई दिक्कत ना हो। सूरा अहज़ाब 37। यानी पैगंबर को ज़ैनब से शादी करनी थी, इसलिए गोद लेने की पूरी प्रथा को खत्म कर दिया गया, ताकि किसी को यह न कहने का मौका मिले कि यह तो बेटे की बीवी है। आलोचनात्मक सवाल। क्या एक अच्छी सामाजिक प्रथा जो अनाथों को परिवार देती थी, तो सिर्फ एक व्यक्तिगत शादी को जायज ठहराने के लिए खत्म करना सही था? क्या अल्लाह कोई और रास्ता नहीं निकाल सकता था? 5. आज के मोरालिटी के संदर्भ में अब आज के समय में सोचिए। कल्पना कीजिए, आपके पड़ोसी ने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया, उसे अपना बेटा बनाकर पाला पोसा। फिर उसी अनाथ बच्चे की पत्नी से पड़ोसी खुद शादी कर लेता है और कहता है, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। क्या आपको यह नैतिक लगेगा? क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से करेंगे जो पहले उसके ससुर थे? शायद आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि आधुनिक नैतिकता पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा को बहुत महत्व देती है, लेकिन इस्लामी किताबें इसको अल्लाह का कमाल बताती हैं। 6. विरोधाभास। पैगंबर का अपना आदेश। एक और विरोधाभास, पैगंबर ने खुद कुरान की आयत 33:37 से पहले ज़ैद को कहा था, अपनी पत्नी को रोके रखो और अल्लाह से डरो। लेकिन कुरान कहती है, तुम अपने दिल में वो बात छिपा रहे थे जो अल्लाह को जाहिर करनी थी और तुम लोगों से डर रहे थे। यानी पैगंबर जानते थे कि ज़ैनब की शादी असफल है, फिर भी उन्होंने ज़ैद को पत्नी रोके रखने की सलाह दी, शायद इसलिए कि समाज उन्हें आलोचना न करे। लेकिन जब अल्लाह का आदेश आया तो अचानक सब कुछ जायज हो गया। 7. निष्कर्ष। बिना डर के सच दोस्तों, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो बस इतिहास को वैसे ही पेश कर रहा हूं जैसे इस्लामी किताबों में लिखा है। तथ्य स्पष्ट हैं। एक बहू को उसकी मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर किया गया।
शादी नाकाम रही तो तलाक करवाया गया, फिर ससुर ने ही उससे शादी कर ली। इस शादी को जायज ठहराने के लिए अल्लाह ने आयत उतारी और गोद लेने की अच्छी प्रथा को खत्म कर दिया गया ताकि किसी को आपत्ति ना हो। एक आम इंसान की नजर से ये नैतिक नहीं लगता और ये सवाल पूछना इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि ईमानदारी है। आखिरी सवाल, अगर आज कोई आम मुसलमान ये सब करे तो क्या आप उसे पैगंबर मानेंगे या अपराधी? सोचिए और निष्पक्ष होकर फैसला कीजिए। धन्यवाद।